जय श्री गणेश भगवान की। मैं राधे रानी आपके लिए फिर लेके आई हूँ कथा। सोमवार है आज, सोमवार की कथा सुनिएगा। सोमवार की कथा आप लोगों को मैं संपूर्ण सुनाऊंगी। मेरा पूजा पाठ हो गया है। आज आप सोमवार की कथा सुनिए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद होगा। पूरा कथा सुनिएगा। सोमवार की कथा सुनने से आपके सब पाप कष्ट सब मिट जाएंगे। जय शंकर कैलाशवती, जय गोरा माँ पार्वती, जय माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि की। मेरा पूजा पाठ सब हो गया है। अब तो आप लोगों को कथा सुनाने के लिए बैठी हूँ मैं। मेरा सोमवार का आज व्रत भी है। अभी मंदिर भी जाना बाकी है, लेकिन पहले कथा सुना देती हूँ, फिर उसके बाद सब काम करूँगी। जय शंकर भगवान की, जय भोले बाबा की, माता रानी की जय हो। एक समय एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार के शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसका था शिव मंदिर में जाकर शिव जी शिव जी से प्रार्थना करता था, दीपक जलाता था। भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी, उसकी भक्ति भाव को देखकर श्री पार्वती जी ने महाराज शिव जी से कहा कि साहूकार आपका अंत भगत है, अन्य भगत है। इस पर पूजन व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। शिव भगवान ने कहा, हे पार्वती, इसके पुत्र नहीं हो, इसके किस्मत में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसको पुत्र दे दूँ तो इसके को क्या करूँ। इसके पुत्र की आयु नहीं है। बोली दे दो। पार्वती बोली देखा जाएगा। आपके भगत जो पूजन व्रत करते हैं, अगर इनकी मनोकामना आप पूर्ण नहीं करोगे तो आपकी पूजन व्रत कौन करेगा। पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह करके इसके पुत्र दिलवा दिया। तो साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसको ना तो खुशी हुई ना कुछ गम हुआ। वैसे ही प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाता, पूजा व्रत किया करता था। उसके ऐसे तो किया करता था। कुछ दिन के जैसे ही शिव जी की कृपा से उसकी पत्नी साहूकार की गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार उसको देखकर न खुश रहता था और न वो कुछ गम करता था। उसके मन में था कि ये 12 वर्ष की इसकी आयु है। तो ये बहुत साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ हुई और भगवान की कृपा से खुशी मनाई और बहुत धूमधाम से सब दान पुण्य बहुत अधिक किया। तो उसके बाद सेठ के बेटे की आयु हो गई 10 वर्ष की। तो उसकी पत्नी उसे कहने लगी, मेरे बेटे की शादी, क्योंकि पहले ज़माने में बच्चों की शादी जल्दी किया करते थे। वो बोली मेरे बेटे की शादी कर दो। सेठ बोला अभी मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, इसको मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। तो सेठानी ने कहा ठीक है, आप भेज दीजिए। तो सेठ के उसने अपने साले को बुलाया, यानी लड़के के मामा को बुलाकर लड़के के साथ भेज दिया। बोला तुम लोग जाना, अन्नदान करना और हवन पूजा पाठ करते जाना और जाके काशी जी में पढ़ा के इसको लेके आना। बोला ठीक है। साले को कुछ पता नहीं था। वो अपने भांजा को लेके वहाँ से गया। निकला तो एक नगर में पहुँचा। वहाँ एक राजकुमार के बेटे की शादी थी। वो एक आंख से काना था। तो मामा भांजा को देख के उस राजा को हुआ क्यों ना इस लड़का बहुत सुंदर है, इसी से दरवाजे का काम कराया जाए तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो उसके मामा से बात कर ली उसने, साहूकार ने, और कहा कि आप मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिए, आपका मैं बहुत सारा धन दूंगा। तो बोला ठीक है। लड़का और मामा खुश हो गए तो उनका काम करा दिया। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, उस राजा को हुआ कि क्यों ना इसी से विवाह का कार्य लड़के के करा दिया जाए। तो क्या बुराई है, विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप
फेरों का कन्यादान का काम भी करवा दो तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। वो राजी हो गई और लड़के ने उसके फेरे और सब हो गए और दरवाजे का काम भी हो गया। तो उसको बहुत सारा धन दिया उस साहूकार ने। राजकुमार ने फेरों के समय उस राजकुमारी की चुनरी पर के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के ऐसे लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कह दिया कि मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है, मैं तो उसके साथ जाऊंगी। माता पिता ने कन्या को विदा करने के लिए मना कर दिया और बारात वापस चली गई और उसका मामा काशी जी पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। लड़के के आयु 12 साल हो गई। उस दिन उस लड़के के उसके मामा ने यज्ञ रखा था। लड़के का मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, जा तुम जाकर आराम कर लो। लड़का अंदर चला गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा है। उसके इससे बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं रोना पिटना चालू कर दूंगा तो यज्ञ का कारण अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ कर समापन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद रोना पिटना आरंभ कर दिया। अब इसी समय भगवान की कृपा से उधर से पार्वती और शिवजी जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती माता बड़ी दयालु थी। उन्होंने कहा कि ये भोले बाबा को इसी की रोने की आवाज़ आ रही है, किसी क्या करें। तो बोला कि ये जाकर उन्होंने देखा तो लड़का मुर्दा पड़ा, उसका मामा रो रहा है। उसे देखा तो पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो बालक है और आयु 2 नहीं तो इसके माता पिता इसको बोला कि ये तो वही लड़का है पार्वती जी जो साहूकार का बोली इसको आयु 2 नहीं तो इसके माता पिता इसको मर जाएंगे रो रो के इसके लिए। शिव जी महाराज ने की कृपा से जी उस लड़के को अमीजल का छिंटा दे दिया और भोले बाबा की दया से लड़का हर करता खड़ा हो गया। हर करता खड़ा हो गया तो मामा अपने बेटा को लेकर अब जा रहा, रास्ते में आ गया तो वही साहूकार की बेटी के साहूकार ने पहचान लिया। उसी नगर में आ गए। बड़ी धूमधाम से उस अपने दामाद को और उसके मामा को घर ले गए। घर ले जाकर उसके लड़की के विदा कर दिया। बहुत घोड़े हाथी बहुत सारा धन देकर विदा किया और थोड़ी सी दूर जाने पर उसके मामा ने उसके बोला कि मैं अपने घर पहले अपने बहन को और अपने जीजा को बता के आता हूँ कि आपका बेटा आ गया है। तो जाकर देखा तो उसके जीजा और बहन छत पर बैठे थे। बोले अगर हमारा बेटा आ गया तो हम जीवित रहेंगे, नहीं तो हमारे प्राण दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि जा उतरो बहन, आपका बेटा आ गया है बहू समेत। और उतर कर देखा तो बड़े ढोल और डमाकों से रथ में बैठे बहू बेटा आ रहे थे और जाके उनके मामा के पैर पकड़ लिए कि भाई आपने मेरा बेटा जीवित कर दिया। वो तो बोले कि हे बहन, आपका बेटा तो शिव भोले बाबा की कृपा से हुआ है और उसी की दया से आपका बेटा जिंदा हुआ है। और उसी से सेठ और सिटानी आनंद से रहने लगे और प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। ए शिव गुरु, ए भवानी मैया, आपने शिव गुरु भवानी मैया जैसे साहूकार के बेटे के ऊपर कृपा करी, हमारे पे भी करना। जो कथा सुनने उसके ऊपर भी करना। 6 घड़े अमृत से भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के, 2 शिव जी भगवान के। देखो ये कपूर है, फूल है, चंदन है, रोली है, मोली है, चावल है, सब मैंने पूजा पाठ कर लिया है भगवान की दया से। अब मैं मंदिर जाऊंगी। आपको सबको राम राम, सबको राधे राधे। शिव भगवान की, शंकर कैलाशवती, गोरा माँ पार्वती की जय हो। सबको बहुत बहुत बधाई हो। सोमवार व्रत कथा सुनना और आगे आपके लिए मैं ऐसे ही नई नई कथा और भजन जानकारी लेकर आती रहूँगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सबको राम राम।